तो वीडियो इज़ ऑल अबाउट सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। आपके जो एक नॉर्मल सेल है उससे अदर सेल कैसे बनते हैं, पूरी बॉडी कैसे बनती है, पूरी बॉडी का फंक्शन कैसे कैरी आउट होता है। तो जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो देयर विल बी अ बिग सेल साइकिल, एक सेल साइकिल चलता है। तो सेल साइकिल में हम अगर देखें तो दो तरीके से हमारे सेल को डिवाइड किया जाता है, एक माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से, और मियोसिस में हमारा 1 ही सेल फॉर्मेशन होता है। पूरी बॉडी में हमारे माइटोसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है। रेदर एक्सेप्शनल जो केस रहता है दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ आर गैमेट्स हो गए, स्पर्म एंड ओवम। उसके अलावा पूरी बॉडी कैरी करती हैं माइटोसिस की प्रोसेस। अभी जो माइटोसिस की प्रोसेस रहती है, माइटोसिस की प्रोसेस भी डिवाइडेड रहती है आपके 2 फेजेस में सेल साइकिल में, ठीक है। सेल साइकिल में जो माइटोसिस रहता है दैट इज़ फर्स्ट इज़ इंटरफेस एंड सेकंड इज़ द माइटोसिस। अगर सेल फेज की बात करें तो 3 फेज सेल फेज में होते हैं। फर्स्ट होता है G1 सिंथेसिस, G1 फेज, सेकंड होता है सिंथेसिस फेज, थर्ड होता है सेकंड फेज। एंड देन उसके बाद जो मैंने फटाफट बता देती हूँ, जो G1 का फेज़ होता है, G1 के फेज़ में जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, ग्रो करते हैं। नॉर्मल आपका जो G1 में सेल है वो अपने आप को कैरी आउट करता है, सिक्रीशन अपने फंक्शंस को कैरी करता है। जो S फेज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सिंथेसिस फेज़। इसमें सिंथेसिस फेज़ में जो आपका DNA है वो रेप्लिकेट करता है। 46 क्रोमोसोम से 92 क्रोमोसोम्स बनते हैं S फेज़ में। एक ईजी में कहा जाए तो आपको याद रखना है कि 46 क्रोमोसोम से 92 क्रोमोसोम्स बन रहे हैं विद इन द न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर 92 क्रोमोसोम्स अब बन चुके हैं। G2 फेज़ में जो G2 फेज़ होता है उसमें आपका जो सेल के अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो अपने आप को अच्छे से ग्रो एंड फंक्शन को अपने कैरी आउट करते हैं। G1 में याद रखना है कि कई बार जो G1 फेज़ होता है उसमें आपका जो सेल है वो रेस्टिंग स्टेज पे भी चला जाता है, जिसे आप G0 फेज़ के भी कहते हैं। इंटरफेज़ में यही 3 चीज़ें होती हैं, G1, S फेज़, G2 फेज़। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें सेल साइकिल में चल रही हैं। उसके बाद आपका सेल जो है उसमें अभी आपके कितने बन चुके हैं, 92 DNAs बन चुके हैं, क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगी माइटोसिस से। जब माइटोसिस की बात करते हैं तो आपको शॉर्ट फार्मूला है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। PMAT-C, ओके, यू कैन लर्न इट बाय PMAT-C। तो प्रोफेज में क्या होता है, जो आपके हमने कहा कि 92 क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, जो आपके 92 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं हम उन्हें क्रोमैटिन कहते हैं, और जो ओरिजिनल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं। अभी क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में जॉइंट स्पिंडल फॉर्म होता है। जो ये स्पिंडल फॉर्म होता है वहाँ हम कहते हैं इसे सेंट्रोमेयर। द जॉइंट बिटवीन these 92 क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 92 क्रोमोसोम्स है एक बॉन्ड के साथ जो आपस में बंधे हुए हैं, जिसे आप सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। एग्जैक्टली देयर माइटोटिक अपरेटस अपीयर हुआ। आपके न्यूक्लियर शेल के बाहर आपको माइटोटिक अपरेटस दिखेगा, माइटोटिक। उसके बाद आपने जब उसे देखा तो माइटोटिक अपरेटस कैरी करके आता है अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के पेयर को कैरी किया है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हैमर शेप्ड होते हैं, वो अब आपके पेयर में है 1-1, ठीक है। दोनों बोथ ऑफ द साइड ऑफ द माइटोटिक अपरेटस देयर विल बी 2 सेंट्रियोल्स जो दिखते हैं हैमर शेप के, ठीक है। प्रोफेज में इतना ही होता है। उसके बाद हम मेटाफेज की तरफ चलते हैं। जब मेटाफेज की तरफ जाते हैं हम तो वहाँ देखते हैं कि प्रोफेज में सेंट्रियोल्स ने न्यूक्लियर एनवलप को ओपन कर दिया है। अब न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। अब जो आपके क्रोमैटिड है वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, और आपके जो सेंट्रियोल्स है वो दोनों एक साइड पे वन एट द वन साइड ऑफ द ईच साइड ऑफ द क्रोमैटिड अपीयर होते हैं, ठीक है। सेंटर में आपके, इफ आई कैन शो यू द पिक्चर, एंड देयर इज द पिक्चर, या ठीक है। अभी जो आपके सेंट्रियोल्स है वो दोनों एक साइड में आ गए हैं। जो हमारा एक स्पिंडल था क्रोमैटिड का वो डिसअपियर हो गया और ये एक सीधी लाइन में आ गया है, ठीक है। ये हमारे 92 क्रोमोसोम्स हैं।
उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट फेज़ में पी मैट, राइट, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़। एनाफेज़ में आप देखते हैं जो क्रोमेट सेंट्रियोल्स का स्पिंडल था वो ओपन हो चुका है और उसने आपके क्रोमोसोम्स की जो चेन है उसको ब्रेक डाउन कर दिया है और इन्होंने 46 क्रोमोसोम्स दोनों ने अपने अपने पास रख दिए हैं। जब इन्होंने अपने अपने पास 46 क्रोमोसोम्स रख दिए हैं तो वहाँ पे इस समय जबकि सेंट्रियोल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके क्रोमोसोम्स को। उसके बाद हम टेलोफेज़ में जाते हैं। टेलोफेज़ में क्या होता है, जो आपकी न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और आपके जो क्रोमोसोम्स हैं 46 क्रोमोसोम्स वो फ्रीली मूव करते हैं सेंट्रियोल्स के साथ और माइटोटिक एपरेटस क्या है आपका डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होने के बाद जो माइटोटिक स्पिंडल था वो डिसअपियर हो गया। उसके बाद आपके पास साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है जिसमें आपके सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं अपने डुप्लीकेट्स को, एक न्यू सेल मेम्ब्रेन बनती है और वो सेपरेट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म। आइडेंटिकल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि एक सेल की जितनी भी सेल टाइप जिसमें न्यूक्लियस था, उसके डीएनए था, उसका गोल्गी apparatus था, कोई भी सेल ऑर्गेनेल था, साइटोसोल तक था, वो सारा आपस में इन्होंने डिवाइड कर दिया है और सेम फॉर्मेशन में इन्होंने एक न्यू सेल फॉर्म किया है। तो ये बन गए 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल।